नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्। नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति मोरया। गम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति मोरया। ओम गम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। कृष्णानंदन गार्डन में रस बरसे और गणेश जी आए, सब चाहते हैं तो मेरे साथ सभी बोलेंगे ओम हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। भक्ति भाव से सभी बुलाएंगे, अपने श्री मुख से हाजिरी लगाए सभी लोग। ओम हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। तुम्हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। तुम्हारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। गम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। हमारा कीर्तन में हो हमारा कीर्तन में हो हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। आओ जी गजानन आओ। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। और हम आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आदरणीय
पंडित प्रदीप मिश्रा जी भक्त मंडल, समस्त सामाजिक समाज के बंधु व महिला मंडल, शक्ति महिला मंडल की तरफ से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में एसडीओपी साहब के परिवार से आए, थाना प्रभारी महोदय के परिवार से आए, पथरोटा थाना प्रभारी के परिवार से आए हुए सभी सदस्यों का शक्ति महिला मंडल हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ये आप ही के द्वारा अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये आयोजन है, क्योंकि ये समय मिलना सबसे कठिन होता है। जब गुरुदेव का समय मिल जाए, ये आप और हम भाग्यशाली हैं, या किसी जन्म के ये पुण्य प्रताप है। कहते हैं कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। ये कहने में अच्छा लगता है, मगर जब चरितार्थ होता है कि आपने मांगा नहीं, आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि आप यूं प्रत्यक्ष बैठकर अपने गृह नगर इटारसी में, वैसे कई भक्त हैं, कई माताएं बहनें जो पंडित जी की जहां भी कथा होती है वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, या कुबरेश्वर धाम पहुंचते हैं, या सीहोर पहुंचते हैं, मगर आपके स्वयं के गृह नगर इटारसी की धरती पर बिना मांगे, नहीं तो ना जाने 2023 तक अभी सारी डेटें उनकी बुक है, 2023 तक समय देने में वो खुद संकोच कर रहे हैं। और एक दिन में कुछ पल आप और हम सबको मिल रहे हैं, इसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को अपने मुख में जाप करना है, सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय
बोलिए भगवान भोलेनाथ की। साचा है दरबार तुम्हारा बम बम भोलेनाथ रे। साचा है दरबार तुम्हारा बम बम भोलेनाथ रे। साचा है दरबार तुम्हारा बम बम भोलेनाथ रे। देवों के भी देव तुम्ही हो महादेव आगरनानी। महादेव आगरनानी, महादेव आगरनानी। भस्म रमा के बन के भोला आप कहाए जब जानी। आप कहाए जब जानी। क्या बात है। और पीछे के जो भी लोग हैं वो भी कोशिश करें प्रभु तक आपकी आवाज पहुंचे। साचा है दरबार तुम्हारा बम बम भोलेनाथ रे। तेरे द्वारे आए, तेरे द्वारे आए, तेरे द्वारे आए करते जय जयकार। बोलेंगे धन दौलत और माल खजाना सबको बाटे भंडारी। सबको बाटे भंडारी, सबको बाटे भंडारी। ऊंचे पर्वत में रहते हैं अलग निकल पुरानी। अलग निकल पुरानी, अलग निकल पुरानी। जटा से जटा से जटा से निकली गंगा धार। प्रभु जी साचा है दरबार तुम्हारा
बजता ही जाए रे ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। भगवाना बात करके बोली तेरे हाथों की डोली भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करती की सवारी सब रात रे। ओ शंकर नाथ रे, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा जी करते आया जी झोली खाली आया जी खाली झोली भर दो की ओ भोले बाबा जी करते आया जी झोली खाली आया जी खाली झोली भर दो की ओ भोले बाबा जी करते आया जी झोली खाली आया जी खाली झोली भर दो की काले आसमां वाला मेरा भोले बाबा, शिखर कैलाश में लेटा जी। शंभो महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जाए रे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो। नाथ भगवान की
बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम शिव लहरी, ओ बम बम शिव लहरी। क्या बात है, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे आवाज। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम शिव लहरी, ओ बम बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, ओ बम बम शिव लहरी। जैसा आप सभी को पता है कि एक आयोजन, क्योंकि हर घर पर जोरदार जयकारा बोलिए कुबरेश्वर धाम की जय हो। और महाराज जी विराजमान हो गए हैं। जितने सदस्य गण हैं सब बैठ जाएं, खड़ा कोई भी नहीं होगा। महाराज के प्रवचन शुरू हो रहे हैं, हम अधिक से अधिक समय उनका रिस्पॉन्ड करें शब्दों का। और गुरुदेव आपका आदेश हुआ और ये व्यवस्था छोटी मोटी हमसे हो पाई है, और हम ये चाहेंगे कि ये जितने भी भक्त हैं इनकी चाह है कि इस इटारसी की धरती पे आगामी आपके अनुकूल प्रतिकूल जब भी कोई तारीख हो हमें देने की कृपा करें। और हम भी चाहते हैं कि एक बार इस धरती पे भी शिव पुराण हो। और विशेष आभार हमारा आपका, जो आपने इतने कम समय में हमें अनुग्रह किया। गुरुदेव से हमारा अनुरोध है कि स्वस्ति वाचन कर दे। स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वामरुतः रश्मिमातरः शोभां जावानो विदधे भुजग देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गै विष्णुवागुंसस्तनो प्रवसे महिते बहितं जदायुः शतमेन्यशरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रा सोऽयं पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरेखता निर्गन्त्योः आदित्यर्ध्योरादितिरा तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यर्जातमदित्यर्जातवाम्मा योः शान्तिरान्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वानिष्टशान्तिर्भवतु श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। जय बोलो नर्मदा मैया की जय हो। हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक की एक पहचान है। नाम लेना मेरे लिए तो मुनासिब नहीं है क्योंकि छोटा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। उनके द्वारा स्वागत गीत पंडित जी का स्वागत भाषण यहाँ से होगा। मैं माइक वहीं तक पहुँचा दे रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था थोड़ी सी हमारे डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि आमंत्रित गुरुदेव आपको कर रहे हैं तो आप यहीं से आकर बोलिएगा। और हमारी ये जितनी भी जनता यहाँ की है आपके स्वागत वचन आशीष वचन जनत सकल सुर ग्रंथ विषम गरल जही पान किए जो न भजस मतिबंध को कृपाल शंकर सरस। ऐसे कृपालु भगवान शंकर के परम भक्त हम सबके हृदयों में विराजमान होने वाले, जन जन के विराजमान के मन में विराजमान होने वाले परम सम्माननीय पूज्य आचार्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उपस्थित आयोजक बंधु बहनें और बड़ी संख्या में उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, ये हमारी पुरानी इटारसी जो है ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखी हुई हमारी पुरानी इटारसी। ऐसे हमारे पुरानी इटारसी के सभी बंधु बहनें, ये हमारे लिए आज परम सौभाग्य का विषय है कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। उनकी कृपा आज हमारे इटारसी शहर पर विशेष रूप से बरस रही है। भगवान शंकर जी ने कहा गिरिजा से, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। संत समागम से बड़ा कोई लाभ नहीं है, भगवान शंकर खुद कह रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर के भक्त पूज्य आचार्य पंडित मिश्रा जी का हम सभी हृदयों की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। और गुरुदेव का आदेश हुआ कि एक छोटा सा गीत, उसके बाद मेरे प्रवचन आरंभ हो जाएंगे। आशीर्वाद वचन। सा
सजा दो नगर को गुलशन सा, सजा दो नगर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो नगर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, सबके गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे ये नगर भी गुलशन सा, लगे ये नगर भी गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो नगर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोले बसंत गुरुदेव की पधारो इनके चरणों को, महाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को, महाकर प्रेम की गंगा, महाकर प्रेम की बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो नगर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे ये नगर भी गुलशन सा, लगे ये नगर भी गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो नगर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और यहाँ से महाराज जी के आशीर्वाद वचन प्रवचन आरंभ हो रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे माँ नर्मदा जी के पावन चरणों को नमन करते हुए सुंदर मंच पर विराजमान ब्राह्मणों की मंडली को दंडवत करते हुए मंच पर विराजमान आपके क्षेत्र के ही हृदय निवास करने वाले विधायक महोदय पीयूष जी शर्मा जी, बहुत बहुत प्रेम से हमारे ही बहन का ससुराल परिवार सुंदर शुक्ला परिवार में भजनों की सुंदर प्रस्तुति देते हुए
और आप सब मेरी जीजी और मेरे जीजा जी। हमारे यहाँ पहले ऐसा नियम था कि जिस गांव में बेटी को ब्याहते थे तो वहाँ की जितनी बेटियाँ होती थी सब बेटी हमारी बेटी ही कहलाती थी, बहन ही कहलाती थी। और जितने वहाँ के पुरुष होते वो सब जीजा ही कहलाते थे। कथा यहाँ कुछ करने तो आया नहीं हूँ, केवल थोड़ा सा आप लोगों से मिलना आया हूँ कि मेरी जीजी और जीजा है कैसे। पर इतना तो एक पहले गीत चलता था, हमारी जीजी की है सरकार में जीजा पानी वाला। तो इटारसी है, यहाँ सबका आत्मीय प्रेम बहुत है। जैसे आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि पुरानी इटारसी ने संस्कार, सभ्यता और धर्म को संजो कर रखा है और ये वास्तवता है। मैं तो कहूँगा पुरानी इटारसी तो ठीक है, पर इटारसी जहाँ से प्रारंभ होती है और जहाँ तक समापन होती है वहाँ तक भी जितने लोग निवास कर रहे होंगे सब सभ्यता, संस्कृति और प्रेम के गीत बोलते ही रहे। एक प्रसन्नता इटारसी के अंतर्गत जरूर है कि छोटे से छोटा भी अगर कोई धार्मिक आयोजन होता है, छोटे से छोटा भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन पाठ या कोई स्मरण होता है तो वो अपने आप ही उसका एक विस्तार होता चलेगा। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से प्रश्न किया कि पार्वती, भूमंडल पर जन्म लेने वाला कोई साधारण सा अगर मनुष्य है और वो मनुष्य अगर केवल अपने जीवन का कोई सुख प्राप्त करना चाहता है, कोई आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है? ये शिव माता पार्वती से पूछ रहे हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा हो सकता है। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, साधन अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर भी आप दे सकते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में ऐसा कौन सा प्रयोग करा जाए, ऐसा कौन सा उपयोग करा जाए, ऐसा कौन सा उपाय करा जाए जिससे संसार का मनुष्य तुरंत फल प्राप्त करे। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ अगर संसार वासियों के लिए कुछ कहना चाहूं तो मैंने जैसे आपको प्राप्त करा है, एक गुफा में बैठकर तब साधना कर जिसको आप लोग हरतालिका तीज का व्रत कहते हो, एक गुफा में बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना कर उस पर जल चढ़ाकर, मैंने कोई बहुत लंबा समय तक तप या साधना नहीं करी। मैंने तो केवल एक काम करा है कि शिवलिंग का निर्माण करती थी और उस शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती थी और जल चढ़ाती थी। अगर मेरी मनोकामना, मेरी मनवांछित कामना मात्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जल चढ़ाकर अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है तो प्रभु मृत्यु लोक में जितने भी मानव हैं अगर वो भूल से भी एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो यह पक्का है कि वो कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेंगे। अभी हम लोग कथा में कहते हैं सारी समस्या का हल, हर जन के तो बोलो, एक लोटा जल। बस जितनी जिंदगी की समस्या है, थोड़ा दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, संतान है, कहीं तकलीफ आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, तो आपको कहीं जाना नहीं है। दुनिया के लोगों के पास बाद में जाना, उनको जाकर बाद में कहना, सबसे पहले अगर जाकर कहना है तो हमको देव अधिदेव महादेव से कहना है। और एक बात दृढ़ अपने भीतर मन में उतार लीजिए कि हमको पड़ोसन से जाकर नहीं पूछना कि अचार कैसे बनता है, हमको पड़ोसन को जाकर नहीं पूछना कि पापड़ कैसे बनता है। सास से कितनी भी लड़ाई हो, वो भले नहीं बोले,
उससे कितना मिलवा दो, परंतु हमें अगर पूछना है तो अपनी जम के बोलो जरा, सास से भी पूछना। सास भले अंगूठी नहीं दे पर मरेगी तब तो देगी। सास भले अंगूठी ना दे, कुछ भी ना दे, 1 रुपया ना दे तुमको, इसके बाद भी हमें सास का सम्मान करना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो थोड़ी ईमानदारी से बोलो, सही है? अभी तो बोल लो, घर जाकर फिर नहीं पट करना। जो सत्य है वो सत्य। भले वो 1 रुपया नहीं दे पर उसका सम्मान हमें करना है। अगर सास अगर ठगनी नहीं देगी, 1 रुपया नहीं देगी, तो क्या ईमानदारी की बात बताओ, पड़ोसन को तुम कितनी भी चाय पिला लो, कितना भी उसको पापड़ खिला लो, कितना भी तिल्ली का लड्डू खिला लो, क्या पड़ोसन तुमको जायदाद का हिस्सा दे देगी? नहीं, तुम्हारी ज्यादा पटे तो हो सके दे दे, तुम्हें कौन सी बड़ी बात। ज्यादा पड़ती हो तो पड़ोसन दे दे, पड़ोसन देगी जायदाद का हिस्सा। चाहे तुम चाय पिला लो, चाहे उसके यहाँ पूरी शादी में जी जान लगा लो, तो भी वो जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास। उसी तरह मेरे भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरे देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं पृथ्वी पर। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका भजन करो, और ईमानदारी से कहूं, सास सास होती है। तुम शंकर भगवान को एक बार दिल से कह दोगे ना, ये पक्का है कि वो तुम्हें कुछ ना कुछ निकाल कर दे ही देगी, ये निश्चित है। दुनिया की आदत है, सास से नहीं बनती, पड़ोसन से बनाने लगती। पड़ोसन से नहीं बनी तो मोहल्ले वालों से बनाने लगती। उसी तरह सनातन धर्म के अंतर्गत भी हो रहा है। गणेश जी से काम नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास पहुंच गए, हनुमान जी से काम नहीं हुआ तो राम जी के पास पहुंच गए, राम जी से काम नहीं हुआ तो उनके पास पहुंच गए, और जब किसी के पास काम नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं बोल रहे, ना जाने कहां कहां पहुंच गए। और फिर वहां पर जब पूर्ण तरह से बर्बाद हो गए, रोते हुए फिर किसी के दरवाजे पर गए और जाके विनती करी कि हम बहुत तकलीफ में हैं। फिर कहा गया कि एक काम करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो। मतलब घूमने के बाद वापस देव अधिदेव महादेव के पास आ गए, शिव के पास आए और शंकर जी के पास आए। मेरा देव अधिदेव महादेव जब अपने गणों को दुखी नहीं देख सकता तो आपको दुखी देखेगा? अरे बोलो जन के, देखेगा? अगर अपना गण एक साधारण सा नंदी, साधारण सा नंदी, ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर गाड़ी है? जम के बोलो जरा, जितने लोग यहाँ हाथ उठा, जिनके यहाँ गाड़ी है, ठीक है? अब जिनके यहाँ गाड़ी पे ड्राइवर है वो भी हाथ उठा लो, और जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके ड्राइवर की शादी करी हो वो हाथ उठा लो। ये कोई नहीं है ना जो अपने ड्राइवर की शादी करे हो। पर देव अधिदेव महादेव मेरे एक ऐसे हैं जिन्होंने देखा कि नंदी कुमारा है, तो एक काम करता हूं, इस नंदी की भी शादी कर देता हूं। और भगवान देव अधिदेव ने अपनी शादी में जो खर्च नहीं करा उससे दुगना देव अधिदेव ने नंदीश्वर की शादी में खर्च करा और नंदी का ब्याह करा। जरा विचार करिए, एक साधारण सा गण है, बिल्कुल सिंपल, जिस पर बैठकर भगवान नंदीश्वर पर बैठकर दिन भर घुमा करते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने ध्यान रखा नंदी का। भगवान विष्णु के विवाह हुआ, 33 कोटि देवता है। भगवान ब्रह्मा का विवाह हुआ, 33 कोटि देवता है। सारे देवताओं का विवाह हुआ, 33 कोटि देवता है। किसी ने गणों को बुलाया था? अरे बोले जम के, भूत प्रेत को बुलाया, चुड़ैलन को बुलाया, भूतनी को, तुम्हें? अरे बोलो तो, तुम्हें कोई ने बुलाया? नहीं। पर हर साल, प्रत्येक वर्ष भगवान शंकर की शिवरात्रि पर विवाह होता है, और प्रत्येक मंदिर में तुम 1 लोटा जल भरकर शिवरात्रि के दिन जाकर जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो, तब शंकर भगवान को यह महसूस होता है कि आज मेरी सास भी आई है और ससुर भी आया है। ये शिव को महसूस होता है।
जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर कटा था और सिर कटने के बाद बकरे का सिर लगा था, तो बकरे ने शंकर भगवान की जो स्तुति करी थी, बकरा ना तो अंग्रेजी जानता था, ना संस्कृत जानता था, ना हिंदी जानता था, एक ही शब्द जानता था, जैसे ही बकरे ने बोलना चालू करा, शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, इसके बराबर कोई स्तुति नहीं कर सकता। भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारायण, जो भी शिव जी के मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। उस दिन से नियम है, शिव जी के मंदिर में जाकर लोग क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो। और अगर कोई माताएं भी बम बम बोलती हैं तो शंकर जी समझ जाते हैं ससुर के साथ सास भी है। और शिव साधारण से साधारण, बिल्कुल साधारण से साधारण जीव के लिए भी मेरा शंभु, मेरा शंकर सम्मुख में खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे मेरे उग्रदानी है शिव। कितने लोग हैं आप लोग जो रोज एक लोटा पानी चढ़ाने जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में? साहब, पड़ोसन को देख के मत उठा देना। सब लोग जाते हो? बहुत जोरदार, एक बार ताली बजाइए आप सबके लिए। बहुत बहुत साधुवाद, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल, वाह बहुत बढ़िया। किस किस के बच्चे जा रहे हैं मंदिर चढ़ाने के लिए? जल हाथ उठाओ जरा, बच्चे लोगों को जो भेज रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम करता हूँ माताओं आपको। कल से नियम बना लिया आपने, जो लोग रह गए हैं जिनके बच्चे मंदिर नहीं जा रहे हैं, उन माताओं से निवेदन है, अगर ये बच्चे आज मंदिर नहीं गए तो पक्का है, बिल्कुल निश्चित है कि तुम्हारे चरणों को धोख नहीं लगाएंगे और इनकी जो बहू आएगी वो पक्की चंद्र घंटा है, ये निश्चित। इसलिए जिसको चंद्र घंटा जैसी बहू नहीं चाहिए, तो निवेदन है, एक लोटा जल का नियम बनाओ, बेटियों को भी सिखाओ, बेटों को भी सिखाओ, और वो जल भगवान शंकर को चढ़वाओ, जिससे आने वाली पीढ़ी, हमारा सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में, जैसे एक सोने की चिड़िया कहते थे भारत की भूमि को, अब हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते खूब आगे लेकर जाना है। केवल सोने की चिड़िया तक नहीं, सोने का हाथी भी बनाना है। इसलिए इसको आगे बढ़ाते हुए लेकर चलना है। भाव भक्ति से आप सभी लोग से मिलना हुआ। सर्व ब्राह्मण समाज का आयोजन था, उसमें आना हुआ था। साथ में शुक्ला परिवार का भी निवेदन था और आप सबका प्रेम था। तो इस गार्डन का कहीं योग संजोग लिखा हो, इस गार्डन में कभी तो हम आए नहीं, पर हो सकता है कि गार्डन के जो भी मालिक रहे हैं, जो मालिक हैं यहाँ के और जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि इस गार्डन की भूमि पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ये पक्का है कि देवाधिदेव महादेव खींच कर यहाँ बुलाए हैं। तो आप सभी को नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। वापिस सिमली हरचंद पहुँचना है और आप भी घर जाओ, रोटी वोटी बनाओ, हेलो, और जाके आराम से रोटी वोटी खाओ बड़े आनंद के साथ में। सभी को नमन करते हुए आदरणीय विधायक जी और जोशी जी को बहुत बहुत भाव व्यक्त करते हुए कुछ सूचनाएं थोड़ी सी है। आप लोग बैठे रहे 2 मिनट, 2 मिनट बैठे रहिए। गुरुदेव 2 मिनट का आपका समय लेंगे क्योंकि आपको भी समय पे जाना है। हम आभार व्यक्त करा रहे हैं हमारे वरिष्ठ बड़े भाई कहले अजय शुक्ला जी, सभी का आभार व्यक्त। इसके बाद आप बिल्कुल विदा लेंगे और यहाँ हम गुरुदेव एक आपसे अपेक्षा करेंगे कि एक बार आप हमें इस इटारसी की धरती पर अनुकूल प्रतिकूल आपके शिव पुराण का समय अवश्य दें, ये मेरा निवेदन है। और पूरी जनता एक बार जोरदार जोरदार प्रयास पूरा करूंगा और जितनी भी जल्दी समय होगा अवश्य देंगे। यहाँ पर उपस्थित प्रयागराज के सभी साथीगण, सभी श्रोता, हमारी माताएं बहनें, मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ यहाँ उपस्थित होने के लिए। उनके मन में जो श्रद्धा है, परम पूज्य गुरुदेव श्री
प्रदीप मिश्रा जी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीयूष भैया हमारे साथ हैं, और वो पूरी टीम जो यहाँ पिछले 3-4 दिनों से लगी हुई थी। एक का नाम लूँगा तो दूसरे के साथ गलत हो जाएगा। सभी लोग और वो सब पूरे बाउंसर जो बिल्कुल तगड़े यहाँ साथ में, पूरी टीम, साइंस समिति, बाकी के चौहान साहब सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीआई साहब, एसडीएम साहब, क्या होगा, एसडीएम साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से विदा करें गुरुदेव को कि आगामी कथा इस इटारसी की भूमि पर हो। एक बार जोरदार बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरे डमरू सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। जितने खड़े हैं, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे माता हो, बस एक लाइन गाऊंगा और दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से नृत्य करते हुए, तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूं। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। तेरे डमरू की धुन मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूं। मेरे सोना है हम सब लोग खुश रहें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, शिव मंदिर जाते रहें। हर हर और कोई भी व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू ढंग से करते हुए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से विदा करें गुरुदेव को। जोरदार प्रशासन से निवेदन है, मंच पर किसी को चढ़ने ना दिया, व्यवस्था बना ले। और गैलरी से सभी लोग हट जाएं, गैलरी से सभी लोग हट जाएं। एक बार खड़े होकर सभी को आशीर्वाद दे दीजिए। और कोई भी सेल्फी फोटो के लिए बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। ये गुरुदेव स्वयं आए हैं, अगली बार पुनः आएंगे। आप और हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे 7 दिवसीय शिव पुराण में। इसी के साथ गुरुदेव को एक बार जोरदार जयकार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। एक विशेष सूचना हमारे पुलिस प्रशासन की महिला विंग को, पुलिस प्रशासन की महिला पुलिस को एक ओप्पो का मोबाइल मिला है, जिन्होंने इतनी ईमानदारी गिरा है, गुमा है, वो यहाँ मंच से मेरे से ले ले, मगर मोबाइल का नंबर बताना पड़ेगा और आपका आधार कार्ड नंबर बताना पड़ेगा। और एक ये मंगलसूत्र यहाँ हमें प्राप्त हुआ है, मगर बेंटेक से नकली है। अच्छा हो, ठीक है, ये मैं मेरे घर ले जा रहा हूँ, मगर मोबाइल ओप्पो का है। और हम पुलिस प्रशासन की उस महिला टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसने इतने सजग रहकर इस कार्य को किया। ओप्पो का मोबाइल है, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। नहीं भाई, और जितनों को बिल्ले दिए थे, पास दिए थे, कार्यकर्ता सभी रुकेंगे, क्योंकि 160 नाम में से जितने भी कम हुए सारे कार्यकर्ता। राजेश पटेल पुरानी डांसी 501 रुपए की राशि व्यासपीठ पर अर्पित की गई है। और मेरा अनुरोध है कि जिन्हें भी बिल्ला दिया गया है, 160 सदस्य, वो सब यहीं रुकेंगे, कोई भी अपने घर नहीं जाएगा, क्योंकि इस व्यवस्था को बिल्कुल आपको और हमको व्यवस्थित करके जाना है, क्योंकि गोठी परिवार ने अपना कर्तव्य निभाया और अब आप और हमको इस व्यवस्था को सुचारू करके जाना है। अच्छा, गाना गाना। अरे ये तो शुक्ला, अरे शुक्ला कम हियर माय डियर। सृष्टि नाम है ना? अरे वाह, आजा बिटिया इधर आओ, ये बहुत अच्छा गाती है। और शुक्ला परिवार, जैसा गुरुजी बोल दिए हैं कि शुक्ला परिवार तो वैसे गाता अच्छा है। और ऑर्गन बंद कर दिया। अरे चलो कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हाँ, किसका बालक? कृष्णा साहू का एक बालक यहाँ, अच्छा, सुनीता साहू के साथ आया था। कृष्णा साहू, सुनीता साहू के साथ आया बालक कृष्णा साहू इस पंडाल में है, तो कृपया कर संपर्क करें। कृष्णा साहू मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सुनीता साहू से संपर्क करें बिटिया। मैं षष्ठी शुक्ला आपके सामने एक भोले बाबा का गाना सुनाने वाली हूँ। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके वे तो साथ है, ओ दूर होके वे तो साथ है। हुक्म मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरे दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी है मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। तू पिता में और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। तेरे नाम से ही मन उड़ गया है, मन
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं